जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अत्यंत गोपनीय दुर्लभ रहस्यमय कृत्या मंत्र साधना प्रयोग के बारे में। यह साधना अत्यंत ही गोपनीय, दुर्लभ और प्राचीन रही है। यह कृत्या शरीर से उत्पन्न होती है। यह वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण का प्रबल अस्त्र है। जब भगवान शिव को क्रोध आया और उनके सैनिक परास्त होकर आ गए थे, तब उन्होंने अपने शरीर से एक ऐसे कृत्या का निर्माण किया था और उस कृत्या के माध्यम से ही उन्होंने दक्ष के यज्ञ का नाश किया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के तंत्र मंत्र भी कृत्या शक्ति के आगे फेल हो जाते हैं या कोई काम नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनकी शक्ति उनके सामने निस्तेज हो जाती है। मानव जो एक कृत्या होती है, कृत्या मानव शरीर से उत्पन्न होने वाली एक देवी है, यह एक शक्ति है। जिस तरह मनुष्य अपने शरीर से मंत्र साधना से अपने शरीर को सूक्ष्म और स्थूल के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसे तंत्र में प्रकाया प्रवेश भी कहा गया है, ठीक उसी तरह यह कृत्या सिद्ध हो जाने के बाद मंत्र कृत्या तंत्र कृत्या से अद्भुत वर्क करती है। उससे भी बड़ा पावरफुल इसका प्रभाव होता है। उससे भी 100 गुना तीव्र रूप से ये साधक के कार्यों को संपन्न करती है। जो कुछ ही सेकंड या मिनट में साधक के द्वारा जो भी इच्छित कार्य होता है, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, उनको पूर्ण कर देती है। प्राचीन काल में महाकृत्या के जो अद्भुत साधक थे वो स्वयं शुक्राचार्य जी थे। वह कृत्या साधना के सिद्ध साधक थे। यह कृत्या तीनों लोकों में समस्त प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकती है, अगर साधक सही ढंग से इस कृत्या की साधना को संपन्न कर ले। अगर साधक अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर किसी प्रकार की इच्छा को प्रकट करता है, तो माँ उस इच्छा की पूर्ति को भी करने के लिए सदैव हाजिर होती है। तो हमने अपने जीवन में देखा है कि अगर योग्य गुरु के सानिध्य में जो मैं कृत्या जिस मानव के शरीर से मंत्र के माध्यम से जो कृत्या उत्पन्न होती है उसको सिद्ध कर लिया जाए, तो साधक को किसी भी रूप में किसी भी चीज़ की कभी कमी होती ही नहीं है। तो इसलिए इस कृत्या की साधना मंत्र के माध्यम से ही किया जाता है। कहते हैं कि जब यह कृत्या आती है, यह कृत्या देवी आती है, तब मारण के लिए अगर साधक के ऊपर किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया किया जा रहा है या साधक किसी के ऊपर इस कृत्या को छोड़ दिया है, भले ही उसके ऊपर भूत प्रेत ब्रह्म पिशाच जिन जिन्नात या कड़पिचासनी आदि शक्तियाँ हैं, तो वह स्वयं भाग जाती हैं। नहीं तो कृत्या उनका काल ग्रास बना लेती हैं सबको, और बड़े एक बबूल अर्थात बवंडर या भूकंप में लपेटकर सबको अंतरिक्ष में विलीन कर देती है। यह साधना अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है। लेकिन कृत्या सिद्ध होने पर साधक को कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो साधक किसी को भी इस मंत्र से अभिमंत्रित करके अगर जल सामने वाले को पिलाता है, तो उसके समस्त प्रकार के रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। रोगी जो है रोग मुक्त हो जाता है। कोई तंत्र साधक को हानि नहीं पहुंचा पाता है। साधक मन में असीम शक्तियों का स्वामी बन जाता है। वर्तमान में बहुत से ऐसे साधक हैं जो कृत्या की साधना को संपन्न करके सफलतापूर्वक मानव समाज की भलाई कर रहे हैं। तो आप भी इस कृत्या की साधना को संपन्न करके मानव और मानवता से संबंधित कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह कृत्या एक सात्विक साधना है। इसमें मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। कृत्या साधना गुरु कृपा शिव कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। कृत्या साधना का एक पूर्ण विधान है जो मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उस मंत्र को पढ़ के ही साधना चालू कर देते हैं, बिना गुरु बिना यंत्र बिना माला के। तो इसलिए मैं यह साधकों साधना मंत्र जो है साधकों के ज्ञानार्थ के लिए ही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इससे कैसे इसको सिद्ध करके साधक अपने आप को अजेय बना सकता है। कृत्या सिद्ध किसी भी मंगलवार या अमावस्या की रात से
शुरू की जा सकती है, जिसमें काला वस्त्र धारण करके साधक तेल का दिया जलाकर इस साधना, इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसमें सभी कार्य बाएं हाथ से संपन्न होते हैं। इसका मंत्र तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन विधि यहाँ आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। मंत्र है ओम ब्रह्म सूत्र समस्त मम देह आवद्य आवद्य वज्र देह फट ऐं ओम ऐं क्लीं ह्रीं क्रीं ओम फट। ओम शिवकृत्या प्रयोगादाय 10 दिशां बांधाय क्रीं क्रोम फट। ओम रम देवतत्ताय रक्षा एवं फट। यह मंत्र मैं आप लोगों को ज्ञानार्थ के लिए दे रहा हूँ। जब भी आप लोगों को कोई साधना इस प्रकार से संबंधित करनी है तो अपने आसपास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं और इसका समुचित प्रयोग अध्यात्म और भौतिकता के लिए कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मारण, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन के लिए यह मंत्र अद्भुत है। यह कहा जाए कि अजेय है। इस जैसी शक्ति, इस जैसी साधना, इस जैसी ऊर्जा और किसी साधना या तंत्र में नहीं पाई जाती है। तो आप इसलिए इस साधना को, प्रयोग को संपन्न करें और अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलें। इसी के साथ जय माता दी, जय महाकाल।